हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और ये साइंस में भी किसका, तो बायोलॉजी का है, ठीक है। बायोलॉजी का अभी तक लगभग 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लूसेंट से लिया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके चैनल पर एक बार जरूर विजिट कर लें, ठीक है। आज ये करने वाले हम तीसरा, ठीक है। और ये मानव शरीर क्रिया विज्ञान से ह्यूमन फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा जाता है, ठीक है। और यहीं से हम इसको उठाएं इसलिए ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल सहायक हो, ठीक है। चलिए बिना बात के देरी के हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है तो कितनी हड्डियां होती है, तो 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। जो जो बड़ा होता जाता है हड्डियों की संख्या कम होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, तो 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े, पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, क्या पूछ रहा है, जोड़े, याद रखिएगा। जोड़े कितने होते हैं, तो 12 होते हैं, ठीक है। अब शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, मजबूत अस्थि कौन सी होती है, तो जबड़े की, ठीक है। चलिए, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है, तो किस में पाया जाता है, तो कान में। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो फीमर की हड्डी है। निम्नलिखित में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है, तो मानव के पैर की हड्डी कौन सा नहीं है, तो इसमें मानव के पैर की हड्डी कौन सा नहीं है, तो ह्यूमरस नहीं है, ह्यूमरस नहीं है। बाकी टिबिया, फीमर और फिबुला ये मानव के पैर की हड्डी है, ठीक है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि, तो ऊपरी भुजा में, ठीक है, ऊपरी भुजा में। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है कौन सी, तो जांघ की हड्डी है, ठीक है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी पाई किस में जाती है, तो टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी, तो जांघ की, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, मानव कान का भाग नहीं है, तो कौन सी नहीं है इसमें, तो उर्वरस्थि, ठीक है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो उसके कमजोर होने का कारण क्या है, कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक है। अस्थि में कौन सा लवण, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा, कैल्शियम फॉस्फेट होता है सर्वाधिक मात्रा में, ठीक। अस्थियों एवं पेशियों को, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है तो कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होती है, तो 2 बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है, तो 20 है, ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो कौन से अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। चलिए, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है, तो पाचन नली कितने फीट लंबी होती है, तो 32 फीट। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो पाचन किसके द्वारा होता है, तो टाइलिन के द्वारा होता है, ठीक है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसमें से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है, तो कॉर्निया, कॉर्निया एक्चुअली आंख में पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में कौन मदद करता है, तो अमाइलेज करता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है कौन है, तो कौन सा है, रेनिन है, ठीक है। पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो पाचन कौन सा मिलता है इसमें, तो मिलता है इसमें कौन सा, एमाइलेज मिलता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में कौन सा, टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो किसकी खास आवश्यकता होती है, तो एंजाइम की, ठीक है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो स्टार्च के पाचन में सहायक होते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। चलिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रोटीन का पाचन होता कहाँ से, तो उदर से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका, आहार नलिका कौन सी है इसमें, तो आहार नलिका है इसमें से कौन सी, ग्रास नली। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो कौन सा अंग चूषण करता है, तो यकृत करता है। पेप्सिन है एक, पेप्सिन क्या है एक, तो पेप्सिन एक है एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन क्या बदल देता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो कौन से पदार्थ में बदलता है, तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है।
निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो कौन करता है जमा? तो यकृत करता है। पित्त निम्नलिखित में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो पित्त जमा होता है किसमें? पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त का प्रमुख क्या कार्य क्या? वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना, शरीर का रासायनिक कारखाना बोला जाता है? किसको? यकृत को। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो पेसमेकर का कार्य होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। ठीक है, चलिए। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो किसको? तो धमनी। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है सोते टाइम में रक्तदाब। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। लड डब ध्वनि, लड डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो किसकी क्या उत्पन्न होती है? तो हृदय के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है? किसके संदर्भ में किया जाता है? रक्तचाप को मापने के संदर्भ में किया जाता है। क्या? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का। मनुष्य के शरीर के हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट क्या होती है? तो पल्स रेट क्या होती है? 70 से 80 बीट प्रति सेकंड। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर मापा जाता है कहाँ से? तो धमनी से नापा जाता है। तो एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो एक किशोर वय में सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या हो जाता है? तो दौड़ जब लगाता है तो मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है। शरीर की विशालतम धमनी है, तो शरीर की विशालतम धमनी क्या? एआर्टा है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की कुल मात्रा क्या होती है? शरीर के वजन का कितना? 7% होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है कितना? तो वयस्क में कितना लीटर ब्लड होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। मानव रुधिर का पीएच है, मानव रुधिर का पीएच कितना है? तो 7.4 है। मानव शरीर में रुधिर बैंक बोले तो ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ब्लड बैंक का कार्य करता है तिल्ली, या जिसको प्लीहा बोलते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो कितनी भिन्नता होती है? 91 से 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाई जाती है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? तो अस्थिमज्जा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो क्या? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से क्या होता है? तो शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस बोलते हैं। देखते होंगे जिनकी किडनी फूल जाती है क्या होता है? उसको डायलिसिस पे डाल देते हैं हम लोग। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन का कारण। हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है शरीर में? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो किसका है? तो आरबीसी का है। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो किसका काम है ये? तो किसका? फुफ्फुस शिरा का काम है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं द्वारा ले। किसकी मौजूदगी का शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसकी मौजूदगी का? तो हेपेरिन के कारण। हेपेरिन के कारण शरीर में के भीतर रक्त जमता नहीं है। हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो कौन सी है? तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी
किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है ये? तो एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो अस्थि मज्जा। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? तो प्लीहा को बोलते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा द्वारा होता है। उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या हो जाता है? तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का कार्य कौन सा है? रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? तो कौन आरंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी आरंभ करता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? तो ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन? लैंडस्टीनर। आरएच फैक्टर का पता लगाया। आरएच फैक्टर का किसने पता लगाया? तो लैंडस्टीनर एवं वियनर ने। ठीक है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो किस में नहीं पाया जाता? तो एबी में। ठीक है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो किस में दोनों? तो ओ में। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो किस में नहीं पाया जाता? कोई भी। तो ओ में नहीं पाया जाता। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या? तो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएच फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच महिला पुरुष ये विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भावस्था के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है क्या? इसका कारण है क्या? पिता का आरएच फैक्टर तथा माता का आरएच माइनस होना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता एक्सेप्टर जो बोलते हो यूनिवर्सल एक्सेप्टर रखता है? तो कौन सा इसमें? तो एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता कहा जाता है। क्यों बोला जाता है इसको? तो उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो किसको सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? तो सार्वभौमिक दाता के रूप में ओ को जाना जाता है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो केवल ओ ले सकता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मस्तिष्क का भाग कौन सा नहीं है? तो पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो कौन रखता है? तो सेरेबेलम क्या करता है? ये आसन और संतुलन को बनाए रखता है। मस्तिष्क के किस भाग में खून लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? तो किस में होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। मानव शरीर में बुद्धि का केंद्र कौन सा है? तो सेरेब्रम है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम संबंधित किससे है? तो सेरेब्रम संबंधित है मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के सबसे प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग। ठीक है। चलिए, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो किन कोशिका में होती है? तो मस्तिष्क कोशिका में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की आत्मक इकाई है कौन सी है? तो कौन सी है? न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। कितना? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो कहाँ पे नियंत्रण है? तो केसरुक रज्जु में। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकलने वाली O2 की मात्रा होती है कितना होती है? तो 16%। ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? तो कितने का होता है? तो 38।
मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार? 16 से 18 बार सांस लेता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? वायु श्वसन होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 4% होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में होता है पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो कौन होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? तो मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, तो किसमें? यकृत में। मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो कौन सा? तो गुर्दा जिम्मेदार है। मनुष्य में रुधिर क्षमता, तो रुधिर कहाँ पे क्षमता है मनुष्य में? तो मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमेन संपुट में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? यूनिट है नेफ्रॉन, ठीक है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें? मूत्र में पाई जाती है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो कौन सा क्रिया के लिए? तो वृक्क के लिए। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। मानव विकृत अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है, तो कौन सा रासायनिक यौगिक है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है, किससे संबंधित है? हेनले का लूप संबंधित है किससे? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? डिंब वाहिनी नली में होता है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में मनुष्य भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? तो कौन से द्रव में तैरता रहता है? तो अम्नियाटिक द्रव में। दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं, दो युग्मों के संयोजन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो दो युग्मों के संयोजन को निषेचन बोलते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए तो बीजांडसन का उपयोग किया जाता है। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं क्या चीज को? अंडोत्सर्जन का। निम्नलिखित कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता? तो कौन करता है? जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो बच्चे का लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो ये होता है गुणसूत्रों से। मनुष्य में गर्भकाल होता है, तो कितने दिन का? तो 9 महीने का गर्भकाल होता है। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों को जो नसबंदी कहा जाता है उसको क्या बोलता है? ट्यूबेकोटोमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को बोला जाता है वेल्सेकोटोमी। क्या बोला जाता है? वेल्सेकोटोमी। प्रथम प्रश्नली शिशु का नाम था, प्रथम प्रश्नली शिशु का नाम क्या था? तो क्या था? लुइस नाम था। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका जो बताता है, क्या बताता है? तो ये बताता है भ्रूण के लिंग को बताता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो हार्मोन बोलते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यकृत नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य कौन से नाम जानता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि बोला जाता है। ये टोटल आज के वीडियो में 150 MCQ लगा है हम लोग बायोलॉजी का, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।